अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबाओं से बहुत मोहब्बत थी और जितनी मोहब्बत अल्लाह के रसूल को थी उतनी ही मोहब्बत सहाबाओं को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से थी। हर वक्त, हर घड़ी, हर सहाबा अल्लाह के रसूल के वास्ते सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार थे। अपनी जान, माल, अपने माँ बाप, बीबी, बच्चे, सब कुछ अल्लाह के और रसूल के वास्ते कुर्बान करने के लिए तैयार थे। इतनी मोहब्बत अल्लाह के रसूल और सहाबाओं में थी। दोस्तों, ऐसे ही एक सहाबी हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह जो अल्लाह के रसूल से बेइंतहा मोहब्बत किया करते थे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनसे मोहब्बत किया करते थे कि दुनिया की पहली अजान हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ने दी है। तो दोस्तों सुनिए मौलाना तारिक ज़मील साहब से हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह के बारे में। नबी ने फरमाया क़यामत के दिन मैं उठूंगा, मेरे दाएं तरफ से अबू बकर उठेगा, मेरे बाएं तरफ से उमर उठेगा। हजरत बिलाल की कब्र मुल्क शाम में है, लेकिन मेरे नबी ने फरमाया बिलाल मेरे कदमों से उठेगा, मदीने से उठेगा। हाँ, हाय हाय। आपने कहा लोग पैदल चलेंगे, मैं बुर्राक पे चलूंगा, बिलाल मेरे आगे सुर्ख ऊँटनी पे सवार चलेगा। जब मैदान माशर में पहुंचेंगे तो बिलाल ऊँटनी पे खड़े होकर कानों में उंगलियां दे के अजान देगा। वो अजान बिलाली रह गई रस्म अजान, रूह बिलाली न रही, फलसफा रह गया, तलकीन गजाली न रही। वो अजान बिलाली हम सब सुनेंगे जब कहेंगे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तो सारा मैदान माशर का मर्द औरत कहेगा सच कह रहे हो। जब कहेंगे अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, सारा मैदान माशर का मजमा कहेगा सच कह रहे हो। उस दिन बिलाल की अजान सुनना, वो गुलाम होकर महबूब हुए, हबीब हुए, प्यारे हुए। अजब हाय हाय, जोहर की नमाज की अजान देने लगे, अल्लाह के नबी का इंतकाल हो चुका है। जब अशहदु अन्ना मुहम्मद पर पहुंचे तो रोते 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 आवाज बंद हो गई और जल्दी से अजान पूरी करके नीचे आए। तो आज के बाद कसम उठाता हूँ अजान नहीं दूंगा, मेरा नबी नहीं है तो अजान भी नहीं है। और हजरत अबू बकर से इजाजत लेकर जब वो खलीफा बन गए, जिहाद पे चले गए। 6 महीने तक आए नहीं। लाखों सहाबा जिहाद में गए, किसी को मेरे नबी ख्वाब में नहीं आए, सिर्फ बिलाल को आए। बिलाल ये क्या बेवफाई, उनसे मिलना ही छोड़ दिया, हमारे पास आना ही छोड़ दिया। आंख खुली तो उनको यूं लगा जैसे अल्लाह के नबी जिंदा बुला रहे हैं, या रसूलुल्लाह मैं आ गया, या रसूलुल्लाह मैं आ गया। और उसी वक्त ऊँटनी को भगाया। 21 दिन का सफर, 21 दिन का सफर 7 दिन में किया। 7 दिन सिर्फ नमाज और पेशाब के लिए उतरते थे और भगाते भगाते भगाते। 8वें दिन जब मदीने में पहुंचे तो आते शोर मचाया, या रसूलुल्लाह मैं आ गया, या रसूलुल्लाह मैं आ गया। उनके दिल से निकल गया कि आप तो दुनिया से जा चुके हैं। जब मस्जिद के करीब पहुंचे तो फिर तड़प उठे और चीखने लगे कि आप तो हैं ही नहीं। फिर गए सीधे कब्र पे जाके यूं कब्र को लिपट गए, या रसूलुल्लाह मैं तो आ गया हूं, आप कहां? या रसूलुल्लाह मैं तो आ गया हूं, आप कहां हैं? या रसूलुल्लाह मैं तो आ गया हूं, आप कहां? ये करारी में रोए जा रहे, मैं तो आ गया हूं, आप कहां? मैं तो आ गया हूं, आप कहां? है नमाज का वक्त दाखिल हो गया। कौन सी नमाज से अल्लाह ही जानता है। और सबको पता था बिलाल ने कसम खाई है कि अजान नहीं देंगे, लिहाजा किसी को जरूरत नहीं हो रही कि बिलाल से कहें आज अजान बिलाली सुना दे। तो चंद सहाबा को ख्याल आया कि नबी के नवासों को सिफारशी बनाते हैं। हसनैन, आपने फरमाया मेरी आंखों की ठंडक हसन और हुसैन, मेरे जन्नत के फूल हसन और हुसैन। आप उन दोनों को उठाते और दोनों को सीने से लगाते और कहते अल्लाह मैं इनसे प्यार करता हूँ, तू भी इनसे प्यार फरमा, और जो इनसे प्यार करे उनसे भी प्यार फरमा, और जो इनसे बुग़्ज़ रखे उनसे बुग़्ज़ रख, जो इनसे नफरत करे उनसे नफरत कर, जो इनसे प्यार करे उनसे प्यार कर। आप अपने बच्चों के लिए घर में तशरीफ लाते दोनों के, और ऐसे हो जाते ऐसे, ओ बच्चों अपने ऊंट पे चढ़ जाओ, दोनों बच्चों को कमर पे चढ़ा लेते और कमरे में चक्कर लगाते, फिर यूं मुंह करके कहते तुम्हारा ऊंट कैसा है। फिर दोनों भाइयों को उतार देते और ज़ैनब नवासी को बिठाते, फिर पूरे कमरे में चक्कर लगाते। तो सहाबा आए बच्चों के पास, हसन हुसैन के बच्चों
آج کسی کی نہیں چلے گی. تم بلال سے کہو اذان دے. تو یہ دونوں ننھے منھے بھائی, حسن 7 سال کے, حسین 6 سال کے, 10 مہینے کا فرق تھا دونوں بھائیوں. چچا ایک درخواست کہ میرے ماں باپ آپ کے قربان, آپ درخواست کیوں کہہ رہے ہیں, آپ امر کریں, آپ حکم کریں. کہنے لگے جیسے آپ ہمارے نانا کے لیے اذان دیتے تھے آج ہمارے لیے دے دو. تو ایک دم وہ رونے لگے بلال, کہا ہے میرے بچوں, میں نے قسم اٹھائی تھی کہ میں اللہ کے نبی کے بعد کبھی اذان نہیں دوں گا, لیکن تم پہ تو ہزاروں قسمیں قربان ہیں, میں اپنی قسم توڑتا ہوں اور اذان دیتا ہوں. جب وہ چڑھنے لگے اس بی بی کے گھر, قریب ایک انصاری عورت کا گھر تھا جس کی چھت پہ چڑھ کے اذان دیا کرتے تھے, تو سانس رک گئے, سب کے آنکھیں پھٹ گئیں اور وہ یوں منظر دیکھ رہے کہ آج بلال تو ہے, محمد مصطفیٰ نہیں ہے. آج اذان بلالی تو ہوگی لیکن محمد مصطفیٰ کی جھلک نہ ہوگی. جب ان کانوں میں انگلیاں, جب انہوں نے اللہ اکبر کہا تو مدینے میں گھر گھر ماتم کچھ, عورتیں بھی چیختی ہوئی گھروں سے باہر نکل آئیں. سارے مدینے کی گلیوں میں چیخ و پکار مچ گئی اور یوں سب کو لگا جیسے محمد مصطفیٰ زندہ ہیں اور ان کا زمانہ ہے, لیکن آپ تو جا چکے تھے. یہ بلال کو جو رتبہ میرے رب نے دیا یہ غلامی مصطفیٰ کی وجہ سے دیا ہے. دوستو اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے اتنا شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں.